नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में, जहां मैं हेल्थ से रिलेटेड आप सभी को बहुत सारी टिप्स देता हूं और बताता हूं बीमारियों के बारे में। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ज़्यादा ही अहम होने वाला है, क्योंकि इससे हमारे देश में बहुत ज़्यादा यंग एज प्रभावित हो रही है। यंग एज में डेथ का रेशो बढ़ रहा है। जो है यंग एज में इतना ज़्यादा हार्ट अटैक किन कारणों से आ रहा है। दोस्तों, लोग सोचते हैं कि हार्ट अटैक यंग एज में इतना ज़्यादा क्यों आज के टाइम में पॉसिबल हो रहा है, क्यों इतना ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहा है। लोगों के पास क्वेश्चन तो है मगर आंसर नहीं है। आज मैं इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आया हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। मैं आपका अपना फैमिली डॉक्टर फैसल इमामी इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यंग एज में हार्ट अटैक आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक अहम कारण फिज़िकल एक्टिविटी भी है। दोस्तों, पहले क्या होता था, पहले के लोग ना तो मोबाइल के बारे में ज़्यादा जानते थे, मोबाइल नहीं होते थे, कंप्यूटर्स नहीं होते थे, स्क्रीन्स नहीं होती थी, तो वो अपने रोज़मर्रा के काम में लगे रहते थे, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते थे, जिनकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने का खतरा बहुत कम रहता था। मगर आज का टाइम ऐसा आ चुका है कि अगर कोई बच्चा भी है, 10 साल 20 साल की उम्र का भी है, वो हर वक्त स्क्रीन पर लगा रहता है और फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। लोगों ने एक्सरसाइज करनी बंद कर दी, लोगों ने खेलना कूदना बंद कर दिया। बचपन में क्या था कि पहले स्ट्रीट गेम्स इतने होते थे, इतना खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, भागा दौड़ी में लगे रहते थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती थी हार्ट अटैक की या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ नहीं होती थी। तो कहीं ना कहीं फ़िज़िकल एक्टिविटी भी इसमें अहम रोल अदा करती है। जो लोग फ़िज़िकल एक्टिविटी में नहीं हैं, जो बच्चे, जो यंग एज के लड़के फ़िज़िकल एक्टिविटी में नहीं हैं, उनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने का खतरा बढ़ा रहता है। इसी तरीके से फ़िज़िकल एक्टिविटी के साथ साथ आपका खान पीन भी देखा जाता है, आपकी लाइफस्टाइल में ये भी देखा जाता है कि आप क्या डाइट ले रहे हैं। यंग एज में डाइट बहुत ख़राब हो चुकी है। लोग अगर कहीं सुपरमार्केट में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो सबसे पहले चिप्स, बिस्किट्स और पेस्ट्रीज़ ये सब उठाते हैं, मगर उनको ये नहीं पता कि इन्हीं की वजह से आपको आने वाले समय में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर आप लिमिट से ज़्यादा साल्ट ले रहे हैं, नमक ले रहे हैं, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। WHO के मुताबिक आप 5 ग्राम से ज़्यादा 24 घंटे में साल्ट नहीं ले सकते, मगर इंडिया में साल्ट का इंटेक बढ़ता जा रहा है। 10 ग्राम से ऊपर हो गया है एक दिन में साल्ट का इंटेक, जिससे सोडियम बढ़ रहा है, सोडियम बॉडी में बढ़ रहा है और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने का खतरा बढ़ रहा है। उसी के साथ साथ जो लोग मीठा बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ऑन एवरेज आप 5 चम्मच से ज़्यादा शुगर दिन में नहीं ले सकते, 24 घंटे में नहीं ले सकते, मगर हमारे यहाँ पर देखा जा रहा है कि मिठाई बहुत ज़्यादा खाई जाती है, मीठा बहुत ज़्यादा खाया जाता है। आप अगर चाय पी रहे हैं तो उसमें 2-2 चम्मच शुगर डाल के पी रहे हैं, दूध ले रहे हैं तो उसमें शुगर डाल के ले रहे हैं, आप बिस्किट खा रहे हैं उसमें शुगर है, आप केक खा रहे हैं उसमें शुगर है, आप ब्राउनीज़ खा रहे हैं उसमें शुगर है। तो ऑन एवरेज आप 5 चम्मच से ज़्यादा शुगर दिन में लेते ही लेते हैं। तो इंडिया में शुगर का इंटेक बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ गए हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं असर डालती है, शुगर भी कहीं ना कहीं असर डालती है। उसी तरीके से सैचुरेटेड फैट्स इंटेक बढ़ जाना, ठीक है ना, जो एनिमल फैट है उसका बढ़ जाना। अब लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर रेड मीट खाते हैं, मटन खाते हैं, फ़िश खाते हैं और अंडे ज़्यादा लेते हैं, और घी, बटर, इनका यूज़ बहुत ज़्यादा हमारे जो कंट्री है, हमारी जो आसपास के लोग हैं, हम खुद भी उसमें हैं, जो इस चीज़ का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो आपको नॉनवेज पर थोड़ा कंट्रोल रखना है, आपको सैचुरेटेड फैट पर कंट्रोल रखना है, अनसैचुरेटेड फैट को बढ़ा देना है, सैचुरेटेड फैट को घटा देना है, बटर, घी ये सब कम कर देना है, नॉनवेज आइटम कम कर देना है, इस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से बचने के लिए। दोस्तों, खान पीन भी उतना ही असर डालता है। इसी तरीके से
स्ट्रेस लेवल हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो बच्चे खेलने कूदने में लगते थे वो आज के टाइम में सिर्फ़ और सिर्फ स्टडीज़ में लगे हुए हैं। स्टडीज़ का स्ट्रेस उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और वो यंग एज में ये चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ बड़ा कर लें, उसका बोझ, उसका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। वो मेंटली बहुत ज़्यादा हरेस होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई को लेकर के हरेस होते हैं, अपने कामों को लेकर के हरेस होते हैं। तो इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो गया, स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण हो गया कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने का यंग एज में, ठीक है। उसी तरीके से जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का आज के टाइम में। देखा जा रहा है कि 13-14 साल के बच्चे स्मोकिंग में मतलब कि बिल्कुल व्यस्त हो गए, स्मोकिंग करने लगे। सिगरेट, बीड़ी और गुटखा, तंबाकू, खैनी, ये सब चीज़ें खाने लगे हैं। ये भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। और जो तुम्हारी अल्कोहल है उसको भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है ना। तो यही जो कारण है, इन्हीं की वजह से आज की जनरेशन, आज के यंग एज के बच्चे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की तरफ जा रहे हैं। उससे बचने के लिए आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी। अगर आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल सेडेंट्री है, आप खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। आपको शुगर कम लेनी है, आपको जो साल्ट का इंटेक है वो कम करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आपको फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, व्यायाम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कार्डियो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें करना स्टार्ट करना पड़ेगा, जिससे आप हार्ट अटैक से प्रिवेंट रहें। उसी तरीके से अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है, उसको कम करने की ज़रूरत है, तब आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, तब जा कर के आप इस कंडीशन से बच सकते हैं। तो दोस्तों, यही कारण थे आज के समय में यंग एज में इतना हार्ट अटैक आने के कारण यही थे, ठीक है ना। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।